Hi my friends, I'm Smita Sinha. Welcome to my channel Short Moves to Star by Smita. Merry Christmas to all my viewers, subscribers who like me, subscribe me, share me. Thank you so much. Thank you. And how are you doing? And today we'll see क्रिसमस स्पेशल वीकली फोरकास्ट। क्या होने वाला है इस क्रिसमस में हमारे सारे ज़ोडिएक साइन के साथ। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन क्रिसमस वीकली स्पेशल। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बाद में हम देखेंगे कि उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्रिसमस में कौन उनके पास स्पेशल आने वाला है। लेट्स सी इस वीक में, क्रिसमस वीक में। तो पहले हम देखते हैं एरीज टू पाइसेस। लेट्स सी फॉर एरीज के लिए देखेंगे कैसे जाने वाला है उनका क्रिसमस वीक। वाओ, वेरी गुड। ओ माय गॉड, एरीज के लिए 2 मेजर अरकानास के कार्ड आए हैं। तो दिस वीक एरीज धमाल करने वाले हैं। और चैरियट का कार्ड आया है जो बता रहा है विक्ट्री का कार्ड है। हो सकते हैं कहीं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस हॉलीडेज़ में हैप्पी हॉलीडे की तरह कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाए, कहीं वेकेशंस पे जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं उनके साथ। या हो सकता है छोटा मोटा ट्रैवल करके आसपास कहीं घूमने जाएं अपने शहर के आसपास, और या फैमिली के साथ कहीं वेकेशंस पे प्लान करें वो लोग। तो और 4 ऑफ वॉन्ड्स का आया है तो हैप्पी टाइम होगा उनका, अपने स्टेबिलिटी होगी इस समय उनकी लाइफ में। और किसी सेलिब्रेशन में भी जा सकते हैं, क्रिसमस पार्टी, न्यू ईयर पार्टी में भी जा सकते हैं। तो ये वीक उनका काफ़ी सेलिब्रेशन से भरा और हैप्पीनेस से भरा होगा। एंड द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है जो कह रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन सैलीज। इस वक्त आप अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए। और अपने इस वक्त आपके आसपास हो सकता है आप किसी पाइसेस के साथ वो कर रहे हों, हो सकता है वो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी स्पाउस हो, तो उनका साथ आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आप दोनों के बीच का प्यार और दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी डीप रहेगी। तो एरीज के लिए तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है ये सारा। अब हम देखते हैं इनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इनकी एरीज की लव लाइफ के लिए फॉर अवर रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं। व्हाट एरीज वांट टू नो। को डिपेंडेंसी हो तो हो सकता है हमारे इनमें से कुछ एरीज हो या एरीज वोमेंस या मैन, उनमें से कुछ हो ऐसे जो को डिपेंडेंट हो अपने स्पाउस पे किसी भी तरह से। हो सकते हैं अपने घर वालों पे हो सकते हैं को डिपेंडेंट। तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा इस वक्त अपना फ्री होके थोड़ा सा रहे। और अगर वो को डिपेंडेंट है तो अपने इंडिपेंडेंस, अगर जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो अभी वो अपनी और कुछ करना चाहते हैं, तो ये टाइम है उनके लिए काफ़ी लकी और हैप्पी टाइम है। तो इस समय हमने 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी देखा है। तो इस समय इनकी लाइफ में पूरी तरह स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ नया आ सकता है, कुछ नया हो सकता है, विक्ट्री मिल सकती है इनको किसी काम में, बिजनेस में, या कोई अगर एग्ज़ाम दिया है, अगर स्टूडेंट है, तो इस वक्त ये अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। एंड और देख लेते हैं क्या कहते हैं एरीज के लिए, हमारे उनकी लाइफ के लिए हमारे रोमांस एंजल्स। हनीमून। ओ, तो जैसा हमने देखा था कि उनके पास चैरियट का भी कार्ड आया था जो बता रहा था हो सकता है कोई नया व्हीकल भी इस वक्त अगर वो खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। और हनीमून का भी कार्ड आया है तो हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कि अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो हो सकता है अपने स्पाउस के साथ कहीं हनीमून पे जाएं, अगर न्यूली वेड है तो अपनी स्पाउस को कहीं घुमाने हनीमून पे ले जा सकते हैं। तो हनीमून का और उनके बीच की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी इसकी वजह से। सोलमेट, तो हाँ, उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग समय है एरीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपकी न्यू मैरिड हुई है या होने वाली है, तो अगर उसकी तैयारियां चल रही हैं, घर में काफ़ी खुशियाँ आने वाली हैं। और तो उसके लिए काफ़ी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड के लिए क्रिसमस और ये न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए। तो ये था हमारे एरीज का। सो वेरी वंडरफुल वीक फॉर अवर एरीज। अब हम देखते हैं हमारे टॉरस के लिए क्या कहते हैं।
हमारे टैरो कार्ड हमारे क्रिसमस में टॉरिन के लिए क्या होने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे। लेट्स सी, हियर वी गो। ओके, तो कार्ड साथ में पॉप अप हो गए। ओह वाह, तो हमारे एरीज के लिए इस वक्त काफ़ी कम्युनिकेशन का टाइम है। अगर वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका ट्रैवल बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, बहुत सारे ट्रैवल, बहुत सारे मैसेजेस वगैरह, और उनके फ़ोन पे बिल्कुल उनका फ़ोन बिल्कुल बज उठेगा काफ़ी सारे मैसेजेस। अगर वो कहीं ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगर अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो अपनी फैमिली के साथ मिलने जा सकते हैं। ऑल्दो उनको थोड़ा सा इस वक्त वर्क प्रेशर रहेगा, काम में काफ़ी इन्वॉल्व होंगे, इस वक्त पूरी तरह अपने काम में डेडिकेटेड होंगे। हो सकता है परिवार की जिम्मेदारी या किसी तरह की बहुत सारी जिम्मेदारियां हों हमारे इस वक्त टॉरस के प्रति ऊपर, तो वो जिम्मेदारियां अपना वो बखूबी निभाएंगे और पूरी मेहनत और उसके साथ डेडिकेशन के साथ वो अपना काम पूरी तरह करेंगे। लेकिन उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि ये जो इतनी मेहनत से अपना काम वगैरह कर रहे हैं, तो इस हॉलीडे सीज़न में, इस न्यू ईयर ईव के समय के, इस न्यू ईयर के टाइम में थोड़ा सा इनको इसको वो थोड़ा सा अपने जिम्मेदारियों को उसको करके निभाते हुए साथ में थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें। जो भी ये वर्क करते हैं, जो भी ये काम करते हैं, उसमें हो सकता है इनको अप्रिसिएशन भी मिले। और इनके पास एक किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया, हो सकता है ये वाटर साइन के साथ इस वक्त डील कर रहे हों। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो पर्सन, या वो अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं, फेलो टॉरस, फेलो वर्गो, या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं वो पर्सन जो इनके सोलमेट या लवर रहेंगे। तो उनके साथ इनका इस वक्त काम के साथ साथ ये, और यह हो सकता है कोई न्यू लव ऑफर आ जाए इनको कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की तरफ से। बहुत डीप लवर होंगे ये पर्सन और इनको बहुत प्यार करते होंगे। तो हमारे टॉरस के लिए एक न्यू ऑफर आ सकता है, या अगर ये इनके स्पाउस हैं वाटर साइन के, तो उनके साथ भी आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है। और साथ में हो सकता है ये लोग कहीं हॉलीडे का प्लान करें, ड्रिंकिंग और साथ में घूमना फिरना, मतलब इस वक्त हॉलीडे के समय में ये प्लान बना सकते हैं और परिवार के साथ और एक अच्छा समय बिता सकते हैं। अपने आप को इस वर्कलोड से थोड़ा सा कम करके, थोड़ा सा अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दे के अपने को पैम्पर करें और थोड़ा सा रिजनरेट होने के लिए अपने लिए समय निकालें। तो ये था हमारे टॉरस का। अब देखते हैं हमारे रोमांस एंजल हमारे टॉरस की लव लाइफ के बारे में क्या कहते हैं। गिव मी द एडवाइस फॉर अवर टॉरस, फॉर योर लव लाइफ, फॉर हिज और हर लव लाइफ। प्लीज गिव मी द एडवाइस। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो जैसा हमने देखा था, इस वक्त आपके ऊपर काम भी बहुत है और हो सकता है कि किसी तरह से आप कंट्रोल कर रहे हों, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हों, या अपने काम की वजह से आप अपने लव्ड वन से दूर हों, या उनको नहीं बता पा रहे हो कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। तो आप जब उनके पास उनसे मिलने जाने का अगर प्लान कर रहे हैं तो उनसे मिलने जाइए और उनको अपनी फीलिंग्स भी बताइए, थोड़ा सा वनरेबल हो के थोड़ा सा उनके साथ अपनी भावनाएं शेयर करिए। अब की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, चाहे आप गिफ्ट के थ्रू बोले उनको, चाहे आप उनको बोल के बोले इमोशंस जाहिर करके बोले, तो कैसे भी आप ये कर सकते हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, तो आपने जो टाइम इतना काम करके और इतना वो करके, या आपका अगर आप किसी सोलमेट और ट्विन फ्लेम का अपने लाइफ में इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आपके पर्सन या आपके पार्टनर से अगर आप दूर हैं काम की वजह से और आप पास में आना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है। ये हॉलीडे सीज़न होता है, क्रिसमस टाइम होता है, तो इस वक्त आप अपने पार्टनर से मिलके उनसे अपने दिल की बात कह सकते हैं और वो भी आपका वेट कर रहे हैं। तो आप दोनों आपस में मिलके एक दूसरे साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अट्रैक्शन, तो इस वक्त हो सकता है कि आपके प्रति कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, या आप किसी के प्रति अट्रैक्टिव हो, तो दिस इज़ द वेरी गुड टाइम टू कम्युनिकेट हिम और हर टू योर फीलिंग।
आप उनको क्या चाहते हैं, लाइक करते हैं, लव करते हैं, आप उनको बोल सकते हैं और वो भी आपके प्रति उतने ही अट्रैक्टेड हैं। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो आप इस मोमेंट को उनके साथ फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं और मतलब आपका दोनों का बॉन्ड काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर वो वाटर साइन के हैं और वो भी आपको प्यार करते हैं, क्योंकि हमने देखा था पहले टैरोट रीडिंग में आया था, तो आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और प्यार काफ़ी अच्छा जाने वाला है। तो इस क्रिसमस में हमारे सेंटा क्लॉज आपको प्यार का तोहफा देना चाहते हैं। तो जल्दी से अपने लव वन के पास जाइए और अपने दिल की बात बोलिए उनसे। डोंट हाइड योर फीलिंग्स एंड डोंट लूजन अप। एंड अब देखते हैं हमारे जेमिनाइज के लिए क्या कहते हैं। हमारे टैरो कार्ड कैसे जाने वाला है इनके लिए हॉलीडे क्रिसमस सीजन फॉर आवर ब्यूटीफुल जेमिनाइज। Let's see. Geminis. Okay. तो ऐसा लग रहा है कि जेमिनाइज को कोई पास्ट पर्सन हो सकता है, कोई इनका पास्ट लवर हो सकता है, वो किसी तरह इनको छोड़ के चला गया है अगर, या इन्होंने किसी को छोड़ दिया है और वो तो फिर वो पर्सन इनका वेट कर रहा है, वो ये टाइम का देख रहा हो सकता है। वो अर्थ साइन के पर्सन हो सकते हैं, वर्गो कैप्रिकॉर्न और टॉरस हो सकते हैं, या वो खुद फैलो इनके उसके साइन के एयर साइन के भी हो सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनाई हो सकते हैं वो पर्सन। तो वो पर्सन इनका वेट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, सही मोमेंट का तलाश कर रहे हैं, वो उनसे वापस रिकनसाइल करना चाहते हैं शायद, और इनसे अपने मन की बात कहना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये लोग आपस में एक दूसरे को डेट कर चुके हों, तो और ये इनको किसी बात पे कुछ हो गया हो, इनको छोड़ के चले गए हों, तो आपस में वो चाहते हैं कि वापस इनके साथ वो आएँ और रिकनसाइल करें। तो वो इस मूवमेंट की, सही मूवमेंट की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़े से अपने आप को डिफेंसिव भी हैं कि मैं इनसे कैसे कहूँ, क्या कहूँ, मैं क्या सही तरीका स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं जेमिनाई मेरे को वापस वो ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे, तो उस डर से वो मौके की तलाश कर रहे हैं। आपसे बात करने के चाहते हैं, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये रिकनसिलेशन का आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस वक्त किसी परिवार के साथ या अपने फ्रेंड्स सर्किल के साथ कहीं घूमने जाएं या सेलिब्रेट करें आपस में, छोटी मोटी गैदरिंग, बर्थडे पार्टी या किसी तरह की गैदरिंग आपके घर में आप बाहर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या अपने आप क्लोज रिलेशनशिप में कर सकते हैं आप लोग जेमिनाइज। तो दिस टाइम इज़ वेरी गुड फॉर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड देखते हैं कि आपकी लव लाइफ के बारे में क्या कहते हैं आपके रोमांस एंजल्स। व्हाट एडवाइस ए रोमांस एंजल वांट्स टू गिव फॉर आवर ब्यूटीफुल जेमिनाइज। लेट्स सी। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो अगर आप किसी का पास में आपने किसी को कोई आपको हर्ट करके अगर चला गया है, या आपने अगर किसी बात पे किसी के साथ मूव ऑन कर दिया है, आप उस रिश्ते में अब नहीं हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब तो बस ख़त्म हो गया, अब तो कुछ आएगा नहीं और तो मुझे किसी से प्यार करना नहीं है, हो सकता है आप उनके साथ काफ़ी डीपली इन्वॉल्व हो, उन्होंने आपको धोखा दिया हो, या आप किसी बात पे उनसे रूठ के या किसी बात पे हो सकता है वो इक्वल गिव एंड टेक ना हो और आप उनको छोड़ के चले गए हों, तो हमारा रोमांस एंजल कह रहे हैं कि डोंट वरी जेमिनाइज, कोई बात नहीं, अगर वो हमारे लिए नहीं बने तो फिर हमें मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा, और नॉट ऑल पीपल आर मेंट टू बी टुगेदर। तो
तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक फॉर योर लव लाइफ एंड डोंट वरी आपकी। और अगर आप लोग का प्यार सच्चा था और किसी बात से आप रूठ के चले आए हैं तो फिर वो वापस वो आना चाहते हैं और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं वो पर्सन जो भी हैं आपके, तो वो इस मौके को देख रहे हैं। वो थोड़ा सा आपको टाइम देना भी चाहते हैं कि आप उनको सही मौके की तलाश है कि वो कब ऐसे कैसे आपको अप्रोच करें कि आप उनको मना ना कर पाएँ। तो वो आपसे मन की बात कहने के लिए वापस आना भी चाहते हैं। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक फॉर योर लव लाइफ एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आपको अगर किसी बात में कन्फ्यूज़न है तो आप अपने क्लोज़ फ्रेंड से एडवाइस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अपने मन की बात बोल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि अब इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, व्हाट्स दे टेल यू कि व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड फॉर यू। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपको अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी आपके क्लोज़ पर्सन हो, जिनसे भी आप अपने मन की बात कहती हूँ, आप उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकती हैं। कीप एन ओपन माइंड। तो हो सकता है जो पर्सन जिनके साथ आप जिनके साथ मूव ऑन कर रहे हो, हो सकता है आपकी टाइप का ना हो। आप बहुत, क्योंकि भाई जेमिनाइज काफ़ी सोशल होते हैं और उनको काफ़ी पसंद होता है गैदरिंग में रहना और सबके सोशल काफ़ी होते हैं, तो उनकी सोशल लाइफ काफ़ी एक्टिव होती है। तो हो सकता है वो पर्सन इतने सोशल ना हो, थोड़े से इंट्रोवर्ट हों और उनको इतना पसंद ना हो, थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं वो पर्सन। तो वो चाहते हो कि आप उनके पास रहें, उनके पास बैठें या घर पे रहें, तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं है। आपको लगता है कि सोशल करना अच्छा है, दोस्तों के साथ आपके दोस्त हैं, आपका सोशल सर्किल है। तो हो सकता है आप लोग के बीच में थोड़ा सा विचारों का मतभेद हो सकता है थोड़ा सा। तो आप इस बात को सॉर्ट आउट करके अपनी लव लाइफ के लिए ओपन माइंड थोड़ा आपको होना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग अलग होते हैं और हम लोग मतलब कोई मतलब सबकी अलग अलग वो होती हैं। तो आपको अगर उनके साथ प्यार में हैं, अगर आप उनको सच्चा प्यार करते हैं तो आप उनको समझने की कोशिश करिए और उनके साथ थोड़ा सा तालमेल बैठाएंगे तो ये रिश्ता आगे तक जा सकता है। तो ये थी हमारी जेमिनाइज की लव लाइफ। एंड अब हम देखेंगे हमारे कैंसेरियंस के लिए क्या कहते हैं। क्रिसमस वीक हमारे कैंसेरियंस के लिए कैसे जाने वाला है। फॉर अवर लवली कैंसेरियंस क्रिसमस वीक क्या कहता है। फॉर अवर लवली कैंसेरियंस लेट्स सी। Six of Cups. Okay. Let's see for our Cancerians. क्या कहते हैं, इसको रख लेते हैं हम। एंड सिक्स ऑफ कप्स का ले लेते हैं हम। तो सिक्स ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि कैंसेरियन के लिए कोई लव इंटरेस्टेड हो, कैंसर किसी के प्रति प्यार करते हो किसी को, तो वो फॉलो वाटर साइन ही हो सकते हैं वो पर्सन। कैंसर, पाइसेस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एंड ऐसे लियो तो हो सकता है वो पर्सन लियो भी हो, उनकी चार्ट में हो कहीं। तो वो पर्सन इनको अभी इग्नोर कर रहे हैं। हो सकता है वो उनके पास्ट पर्सन हो, पास्ट फ्रेंड हो, तो वो पर्सन के साथ अभी इनको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं और लेकिन वो पर्सन इनको प्यार करते हैं और इनके पास वापस आना चाहते हैं, इनके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। जो बात अभी शायद उनको पता नहीं है कैंसेरियन को, उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। इनके पास एक्स हो सकते हैं या कोई बहुत दूर का फ्रेंड हो सकते हैं जो कोई इनके प्रति इंटरेस्टेड हो और इनको पता ना हो। तो अभी इनको ये बात पता नहीं है कैंसेरियंस को कि वो लोग कुछ। और ये दो कार्ड एक साथ आ गए थे, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो ये इनके तो काउंटर पार्ट हुए और फेलो वाटर साइन के पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो पर्सन वो हो सकते हैं। तो ये दोनों काउंटर पार्ट हैं, लेकिन ये अभी दोनों एक दूसरे से अपोजिट देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि दोनों अभी एक दूसरे की भावनाओं से अभी पता नहीं उनको कि वो क्या सोच रहे हैं। कैंसर सोच रहे हैं, कैंसर को तो पता ही नहीं है शायद
कि वो पर्सन उनके प्रति अभी भी उनको प्यार करता है कि नहीं करता है, और वैसे ही वाइस वर्सा वो पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कैंसेरियन हमको छोड़ के चली गई हैं या चले गए हैं, तो वो अभी हमको चाहते हैं वापस की नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको उनकी याद आ रही है इस न्यू ईयर और क्रिसमस टाइम में। तो वो चाहते हैं कि वापस बातचीत को चालू कर दिया जाए और सब कुछ पास्ट भूल के एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं शायद वो पर्सन, क्योंकि वो अभी भी इनको प्यार करते हैं। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो वो जो कहता है कि उनको कैंसेरियंस को ऐसा लग रहा है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है और कुछ अभी नहीं है कुछ भी अब इस रिश्ते में। और लेकिन वो जो पर्सन है वो उनके पास्ट पर्सन है, मतलब पास्ट लवर है, पास्ट लाइफ लवर भी हो सकते हैं वो इनके। तो उनको वो अभी भी शायद उनके पास आके उनको कुछ बात कहना चाहते हैं। तो हमारे कैंसेरियन को अभी ये भी अभी नहीं पता है शायद, तो हो सकता है आगे चल के वो क्लेरिफाई द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, क्लेरिफाई द 10 ऑफ सोर्ड्स। मून कार्ड, हाँ मून कार्ड आया, तो इस वक्त ये सच हिडन है कि हमारे कैंसेरियंस के लिए, कैंसेरियन को नहीं पता है कि, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं वो इनके प्रति आने का, इनके पास आने का कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और हो सकता है कैंसेरियन सीज़न में उनसे आके मिले, यानी कि जून जुलाई में वो मिलने के हो सकता आए आफ्टर 6 मंथ न्यू ईयर पे। तो जून जुलाई में तो हो सकता है वो पर्सन इनके पास आए और अपने मन की बात कहें कि जो भी कहना चाहते हों वो, कि मतलब मैं अभी भी आपको प्यार करता हूँ, या अभी भी आपके लिए फीलिंग है मेरे मन में, ये मतलब जो भी वो कहना चाहते हों। या कैंसेरियन हो सकता है वापस उनके साथ रिकंसाइल करना चाहती हूँ, या चाहते हो कहना चाहते हो कुछ उनको। तो लेकिन अभी इन लोगों को एक दूसरे की फीलिंग्स का पता नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या नहीं। उनमें से हो सकता है कैंसेरियन मूव ऑन कर गई हों या कर गए हों, और वो दूसरे जो पर्सन हैं इनके अपोजिट जो हैं वो चाहते हों कि कैंसेरियन वापस इनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि अभी भी वो काफ़ी इमोशनल होते हैं इनको लेके, इनको मिस कर रहे हैं और इनके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है रात में सोते समय वो उनके बारे में सोचते हों, या उनको ड्रीम में भी दिखती हों कैंसेरियंस। उनकी ड्रीम गर्ल भी हो सकती हैं। वी डोंट नो। तो अब देखते हैं हमारे कैंसेरियंस के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए क्या एडवाइस है। और क्रिसमस टाइम में हमारे रोमांस एंजल हमारे कैंसेरियंस के लिए क्या एडवाइस करते हैं, लेट्स सी। एडवाइस एडवाइस एडवाइस, कीप एन ओपन माइंड। ओह, ये कार्ड सबके लिए आ रहा है। तो कीप एन ओपन माइंड कैंसेरियंस, वो जो पर्सन है हो सकता है वो आपसे कुछ अपोजिट हों, आपकी तरह के नहीं हों, आपके हो सकता है वो उनका कुछ आपके साथ कम्युनिकेशन में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए हो, समझ नहीं पाए हो, ना वो आपको समझ पाए हो ना आप उनको समझ पाई हो। तो आपको कीप एन ओपन माइंड रहना होगा अगर आप उनके साथ वापस रिकंसाइल करना चाहती हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको थोड़ा सा उनको समझना होगा और उनको आपको समझना होगा। फाइनेंस एंड कैरियर, लेकिन फाइनेंस एंड कैरियर शायद आपके दोनों के रास्ते में इशू है। हो सकता है वो फाइनेंस अपने कैरियर पे, या हो सकता है वो इस वजह से अपनी जॉब की वजह से या किसी वजह से आपसे दूर हों, दूसरी कंट्री में रहते हो, सिटी में रहते हों, आप दूसरे सिटी में रहते हों, तो आपसे बीच में हो सकता है कोई इसी तरह की दूरी हो, या फाइनेंस एंड कैरियर के प्रति वो ज़्यादा वो हों, ज़्यादा वर्कaholic हों और अपने काम पे ज़्यादा फोकस हो, उनका प्यार पे फोकस ना हो इस समय, या उनके पास कोई जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो आपको अभी अपनी फीलिंग्स कन्वे ना कर पा रहे हों और लव को बैक बर्नर की तरह वो कर रहे हैं अभी। तो पर आपको इसके लिए देखना पड़ेगा, कीप ऑप्टिमिस्टिक, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव।
और अगर आपको ऐसा लगता है कैंसेरियन, तो हो सकता है इनमें से कुछ कैंसेरियन मूव ऑन भी कर चुकी हों और उनका मतलब उनको, क्योंकि वो पास्ट पर्सन थे, अगर इनके ये एक्स थे तो एक्स को ये भूल के आगे मूव ऑन कर चुकी हूँ अपनी नई लाइफ में। और तो इनके, और अगर नहीं करा है तो करने की सोच रहे हैं, तो इट इज़ सेफ फॉर योर न्यू लव। अगर आप नए लव में करना चाहते हैं, अगर आपको एक्स के साथ रिकनसाइल नहीं करना है, अगर आपको नहीं लगता है कि उनके साथ आपको करना होगा, हो सकता है वो टॉक्सिक हों, कंट्रोलिंग हों, नार्सिसिस्टिक हों, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हों, ज़्यादा आपको अटेंशन उन्होंने नहीं दी हो, आपकी भावनाओं को नहीं समझा हो, तो आप मूव ऑन आराम से कर सकते हैं। और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और न्यू लव के लिए अपने आप को हील करिए, आगे बढ़िए और एक नई ज़िंदगी आप स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये था हमारे कैंसेरियन के लिए एडवाइस। एंड लेट्स सी कि हमारे लियोस के लिए कैसा जाने वाला है हमारा क्रिसमस वीक। लेट्स सी हमारे लियोस के लिए क्या कहते हैं उनके टैरो कार्ड फॉर उनका क्रिसमस वीक कैसे जाने वाला है फॉर अवर्स लियोस। सिंह राशि, अवर लॉयंस। लेट्स सी। ओके, oh my god, very good. वाओ, तो हमारे लियोस के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, किसी तरह से इनको कोई मैसेज आने वाला है, कोई न्यू मैसेज आ सकता है, या अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चे की तरफ से इनको कोई उनके पढ़ाई से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। इनके बच्चे अगर पढ़ते हैं, अगर इनसे बाहर हैं तो भी, और अगर इनके घर में भी, मतलब घर में पढ़ाई करते हैं और किसी रिजल्ट का ये लोग वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी इनके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। या अगर ये उसमें सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव हैं तो उसमें भी से कोई इनको वर्क प्लेस के लिए न्यू न्यूज़ आ सकती है। या अगर ये किसी नई नौकरी या जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो कोई वर्क ऑफ़र किसी तरह का आ सकता है। अगर ये किसी नए कोर्स को करना चाहते थे, किसी हॉबीज़ को ज्वाइन करना चाहते थे, तो ये अपनी कोई न्यू हॉबी या कोर्स को भी ये इस वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 4 ऑफ सोर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो ये कह रहा है कि कोई बहुत बड़ा न्यू ऑफर आने वाला है, हो सकता है, या कोई वो हो सकता है वैसे तो फाइनेंस से संबंधित, या इनकी जॉब, न्यू जॉब हो सकती है, वो इनको सैलरी इंक्रीज मिल सकता है, या किसी न किसी तरह से इनको बहुत बड़ी मनी का प्रॉफिट होने वाला है, इनको कहीं से मनी आने वाली है। और हो सकता है इनहेरिटेंस से आए, या हो सकता है कहीं से आए, मतलब इनको किसी मनी का इस वक्त फ़ायदा होने वाला है, सडन मनी आने वाली है इनके पास, गेन होने वाला है इनको, चाहे इनको प्रमोशन मिले, चाहे इनको सैलरी इंक्रीज मिले। तो और 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो जो ये सजेस्ट कर रहा है कि इन्होंने जो भी मेहनत की है उसमें थोड़ा सा इनको अब रेस्ट करना चाहिए, अपने आप को हील करें, थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि ये वैसे भी हॉलीडेज़ का टाइम होता है और इस वक्त अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये समय बिता सकते हैं। अगर इनको घर पे रहना पसंद है तो घर पे टाइम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो हो सकता है किसी लिब्रा, टॉरस के साथ, वर्गो के साथ ये इस वक्त डील कर रहे हों, तो या हो सकता है अगर इनकी वाइफ हो या इनकी किसी से प्यार हो तो वो लिब्रा और टॉरस और वर्गो पर्सन हो सकती हैं और या सकते हैं। तो उनकी क्वालिटीज़ वैसी होंगी, थोड़ा सा वो काफ़ी लग्जरी होंगी, बहुत सुंदर होंगी, और घर को और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को काफ़ी मेंटेन करेंगी, बहुत स्पिरिचुअल होंगे वो पर्सन, और अपने आप को बहुत अच्छे से वो करेंगे, और हो सकता है काफ़ी सुंदर हों, या ऐसे पर्सन के साथ ये डील कर रहे हों, या ऐसे पर्सन को ये पसंद करते हों और उनका ऑफ़र इनकी आने वाला है। या अगर वो इनकी वाइफ हैं तो हो सकता है इनकी वाइफ किसी बेबी, उनके प्रेग्नेंट हो और बेबी को जन्म देने वाली हों, तो इस वक्त इनके घर में खुशियाँ आने वाली हैं लियो के लिए। कोई बिग मनी ऑफ़र आने वाला है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, इनकी पैसे में थोड़ी बढ़ोतरी होने वाली है,
और एम्प्रेस का कार्ड भी आया है। तो इस वक्त ये खुद भी काफ़ी अच्छे दिखेंगे, काफ़ी अपनी सेहत पे, अपने उस पर काफ़ी ध्यान देंगे, अपनी अप्रोच पे, अपने आप को पैम्पर करने स्पा वगैरह भी जा सकते हैं ये पर्सन। अगर इनकी वाइफ है तो वाइफ अपने आप को काफ़ी पैम्पर करेंगी। और अगर ये लियोज भी इस वक्त काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव दिखेंगे, काफ़ी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे इस वक्त। और अगर इनकी वाइफ है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो घर में न्यू बेबी को जन्म भी हो सकता है। या अगर इस वक्त ये प्रेगनेंसी चाह रहे हैं हमारे लियो, तो इस वक्त ये प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, अगर बेबी प्लान कर रहे हैं तो, नहीं शादी हुई है तो। अब हम देखेंगे हमारे लियोस के लिए क्या एडवाइस है फॉर अवर रोमांस एंजल्स। क्या कहते हैं फॉर अवर लियोस, हमारे सिंह राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे रोमांस एंजल्स। प्लीज गिव मी द एडवाइस, please give me the advice. Let's see. Okay. लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो हमारे लियोस के लिए भी यही कार्ड आया है कि अगर आप किसी तरह से अपने स्पाउस या किसको कंट्रोल कर रहे हैं, या अगर आप किसी को प्यार करते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, आप उनको नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आपको इस वक्त थोड़ा सा अपनी फीलिंग को करना चाहिए, थोड़ा वनरेबल होके, या ऐसा अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो और अगर आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ देना चाहिए, गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं, तो कुछ चीज़ें गॉड अपने आप उनको हैंडल करते हैं। और हर काम हमारे तरह से नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें हमें भगवान के ऊपर छोड़नी पड़ती हैं, और भगवान उनका हमें सही समय पे अच्छा रिजल्ट ही देते हैं, क्योंकि भगवान हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं, बिकॉज वी आर सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो अगर आप किसी को अगर आपको किसी ने हर्ट किया है पास्ट में, या अगर आप किसी को तो किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आप इस वक्त उनको लेट गो करें, फॉरगिव करें, और इस लेसन से सीखें। क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में हमें लेसन देने आते हैं, कुछ लोग हमारी लाइफ में हमको लव देने आते हैं, और कुछ लोग हमारी लाइफ में हमको धोखा भी देते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं। वो लोग भगवान उनको अपने आप ही हमसे दूर कर देते हैं, अगर वो हमारे लिए नहीं बने होते हैं। तो आपको इस सब चीज़ों से थोड़ा सा सीखते रहना चाहिए कि कौन, और आगे से इस बात पे थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए कि किसके साथ आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से मिक्सअप होना है, कौन आपका वेल विशर है और कौन नहीं है। एंड चिल्ड्रन से आपको किसी तरह की खुशी मिलेगी। जैसे कि हमने एम्प्रेस का भी कार्ड देखा था, तो हो सकता है कि आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हो इस वक्त उनको, आपके कोई बच्चा, आपके न्यूबॉर्न बेबी घर में आने वाला हो, या अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हों तो बच्चों की तरफ से उनकी पढ़ाई एजुकेशन की रूप में कोई आपको नई खुशखबरी मिल सकती है। अगर वो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम, तो उस तरह से भी हमारे लिए उसको कोई खुशखबरी मिल सकती है, या न्यूबॉर्न बेबी उनके घर में आ सकता है, या उनकी पत्नी एक्सपेक्ट कर सकती हैं इस वक्त। एक और देख लेते हैं। नो आई डोंट लाइक पैशन, वेरी स्टीमी। तो पैशन का कार्ड आया है, तो हमारे लियोज किसी तरह का पैशन उनकी लाइफ में आ सकता है, कोई न्यू लव आ सकता है उनके लाइफ में, जिनको ये प्यार करते हैं या ये किसी को प्यार करते हैं। अभी तक हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग उनसे बताई ना हो, क्योंकि अभी हमारे पास ये भी कार्ड आया था कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो हो सकता है ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हों, और अभी तक इन्होंने उस पर्सन को बताया ना हो, और हो सकता है वो पर्सन और इनका कल्चर और वो अलग हो, वो एक दूसरे का रिलीजन अलग हो, एक वो किसी और धर्म को मानते हों, ये किसी और को मानती हों। तो ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ा हो सकता है संकोच कर रहे हो हमारे लियो। लेकिन अगर आप उनको सच्चा प्यार करते हैं, अगर वो भी आपको प्यार करते हैं, तो रिलीजन मैटर नहीं करता इतना। आपस में आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी है, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपने उस प्यार को एक दूसरे से जाहिर कर सकते हैं। तो लेट्स सी
कि अब हमारे कन्या राशि वालों के लिए क्या कहता है हमारे क्रिसमस स्पेशल में क्या है। क्रिसमस वीकली फोरकास्ट फॉर आवर वर्गोस, आवर लवली वर्गोस। कन्या राशि के लिए क्या कहते हैं हमारे चारों कार्ड। Let's see. Oh my God. Wow. Ooh. Once more. Okay, 2 आ गए। Anyway, तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और साथ में एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। तो हो सकता है कि हमारे वर्गोस को कोई न्यू लव ऑफर आने वाला है और वो पर्सन हो सकते हैं टॉरस, लिब्रा या ये वर्गो हो सकते हैं वो पर्सन। और उनकी तरफ से इनको ये उनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे वर्गोस के प्रति। और या वो अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर इनके फेलो अर्थ साइन हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो पर्सन। तो उनका इनके पास कुछ न्यू ऑफर आने वाला है। हो सकता है वो इनको काफ़ी इनके प्रति काफ़ी अट्रैक्टिव हों, पैशनेट हों और इनको पसंद करते हों। तो कोई न्यू लव ऑफर भी हो सकता है। या अगर ये इनकी ये अपनी इनकी वाइफ के अगर मतलब प्रेग्नेंट थी तो बच्चे की कोई या नहीं थी, तो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ प्रेगनेंसी के लिए न्यूज़, अगर ये लोग ट्राई कर रहे थे तो वो न्यूज़ भी आ सकती है इनके पास। या इनकी फैमिली में कोई न्यूबॉर्न बेबी हो सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट अगर हमारे वर्गोस करना चाहते थे, बहुत समय से पेंडिंग पड़ा था, तो वो प्रोजेक्ट भी ये नया इस वक्त स्टार्ट कर सकते हैं। कोई न्यू जॉब, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कुछ नया बड़ा बिग मनी का इन्वेस्टमेंट भी ये कर सकते हैं। या कहीं से हो सकता है इनको भी कोई बहुत बड़ी बिग मनी आए इनके पास किसी भी तरह से, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे जॉब प्रमोशन हो, चाहे कोई बिजनेस के थ्रू इनके पास आए। अगर ये बिजनेस करते हैं तो किसी न किसी तरह से इनके पास भी कोई बिग मनी आने वाली है हमारे वर्गोस के पास। एंड डेथ का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि इस वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे इस बिग मनी की वजह से। या ये जो एम्प्रेस आई हैं इनकी लाइफ में कोई नया न्यूबॉर्न बेबी आने वाला है, तो बेबी की वजह से चाहे घर में चेंज आए और बेबी, और चाहे कोई इनके घर में न्यू शादी भी हो सकती है। कोई नई शादी की वजह से इनके घर में कोई बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और डेविल का कार्ड आया है साथ में। तो वो पर्सन हो सकता है कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं वो पर्सन, जिनकी वजह से इनकी लाइफ में कुछ हो सकता है चेंज आएगा। या हो सकता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि ये किसी पर्सन के प्रति इनको कुछ बहुत मतलब ये किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हों, या ये किसी पर्सन के प्रति थोड़े से ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। या इनके उसमें कुछ एडिक्शन प्रॉब्लम हो सकती है, या वो पर्सन इनके प्रति ऑब्सेस्ड हो और वो उनको कुछ एडिक्शन प्रॉब्लम हो, ड्रग्स एडिक्ट हो सकती हैं वो पर्सन, या हो सकते हैं या जो इनको बहुत प्यार करते हैं, पैशनेट है इनके लिए, कुछ सेक्स रिलेटेड एडिक्शन हो सकता है उस पर्सन को। तो वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज। हम देखते हैं व्हाट इज द डेविल कार्ड, व्हाट इज द डेविल, व्हाई द डेविल कार्ड इज हियर, डेविल कार्ड इज हियर। ओ 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ सोर्ड्स का। तो हो सकता है कि हमारे वर्गोस को किसी तरह की कोई एडिक्शन हो, एडिक्शन प्रॉब्लम हो, जिससे कि ये मूव ऑन करना चाहते हो। इस साल इन्होंने न्यू रेजोल्यूशन लिया हो, चाहे वो ड्रिंकिंग प्रॉब्लम हो, चाहे वो कोई तरह का ड्रग लेते हो, स्मोकिंग करते हो, कोई सेक्स एडिक्शन हो। तो इस साल हमारे शायद लियोज ये रेजोल्यूशन ले न्यू ईयर का कि ये अब इन सब चीज़ों से आगे निकलना चाहते हैं। चाहे वो कोई पास्ट पर्सन हो, चाहे वो कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, एक्सेस हो, चाहे हमारे वर्गोस की कोई एक्स ऐसी हो सकती है जो जिसको ये छोड़ नहीं पा रहे हो, जिसके प्रति ये ऑब्सेस्ड हो गए हैं। तो वो सब ये ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं हमारे वर्गोस। और या कोई पास्ट पर्सन इनके पास आना चाहता है, सब कुछ पुराना भुला के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
वो पास्ट पर्सन हमारे वर्गोस के साथ, और आगे मतलब एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सन करें चाहे हमारे वर्गोस किसी अपने पास्ट पर्सन के लिए जिसको ये बहुत प्यार करते हैं, तो वो चाहे वर्गोस उनको जाके वापस उनके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं हमारे वर्गोस के लिए। व्हाट इज द एडवाइस, व्हाट इज द एडवाइस फॉर अवर वर्गोस? लेट्स सी। एक्सप्रेस योर लव। तो हो सकता है कि हमारे वर्गोस किसको बहुत प्यार करते हों, तो उनको उन्होंने अपनी भावनाएं शायद बताई ना हो, या वो समझ नहीं पाए हों इनको। तो कोई भी मैटर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो दूरियां हों आपस में, चाहे कम्युनिकेशन इतना साफ ना हो पाया हो, क्लियर ना हो पाया हो, आपस में एक दूसरे को टाइम ना दे पाए हों अपने फाइनेंस कैरियर की वजह से, तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इन दोनों के बीच में। तो हमारे रोमांस एंजल इनको ये सजेस्ट कर रहे हैं हमारे वर्गोस को कि इस वक्त आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करिए, आप उनको बताइए जाके कि भाई आप उनको इतना प्यार करते हैं। अगर आप वाकई उनको प्यार करते हैं तो अभी भी अगर आपके हो सकता है आप मूव ऑन कर गए हों, या वो पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए हों और उनको पता भी ना हो कि आप भी अभी भी उनके लिए कुछ फील करते हैं या नहीं करते हैं, तो आप उनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्लर्ट, तो लिटिल बिट फ्लर्ट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। तो थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी आप कर सकते हैं उन पर्सन के साथ जिनको आप प्यार करते हैं, या हो सकता है कोई पर्सन आपके प्रति इंटरेस्टेड हो वर्गो, और वो आपके पास आए और आपके साथ लिटिल बिट हियर एंड देयर थोड़ा सा फ्लर्ट करे, थोड़ा सा कुछ लिटिल बिट हिंट दे आपको, और तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो पर्सन आपके लिए इंटरेस्टेड है। ओप्स 2 कार्ड है। ओ न्यू लव, बट न्यू लव के साथ सेपरेशन भी आया है। तो न्यू लव, तो हो सकता है कि कोई न्यू लव आपके पास आना चाहता हो, या सेपरेशन का भी कार्ड आया तो हो सकता है वो एक्स पर्सन हो, तो बहुत दिनों के बाद वो आपके पास आना चाह रहा हो सकता है। बीच में काफ़ी लंबा गैप हो गया हो, 1 साल 2 साल हो गए हों, आप लोग की आपस में बातचीत नहीं हो, नो कांटेक्ट में हो, और वो वापस आपके पास आना चाहते हों, या कोई न्यू लव आपके पास आना चाहते हैं जिनसे आपने थोड़ा बहुत कभी बातचीत की हो, थोड़ा बहुत फ्लर्ट वगैरह हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हो कि आपने एक दूसरे को डेट किया हो। तो ऐसा भी कोई लव हो सकता है आपका कि वो आपसे प्यार करता है, तो वो न्यू लव की तरह आपकी लाइफ में आएगा। तो न्यू लव इज कमिंग फॉर अवर वर्गोस, वेरी गुड। तो अब हम देखते हैं कि हमारे लिब्रास के लिए क्या कहते हैं हमारा क्रिसमस वीक Christmas weekly forecast for our Libras. Christmas weekly forecast for our Libras. ओह, तो ये लिब्रा का ही कार्ड आ गया है, अपने आप से पॉपअप हो गया है, इसको हम रख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज की तरह। What is messages? Okay. Oh, okay. ओके, तो हमारे लिब्रास जो हैं वो उनके या तो वो खुद उनका, क्योंकि खुद से उनका एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ये बताता है कि वो इस वक्त किसी के साथ डील कर रहे हैं, या ये खुद इस वक्त इतना अच्छे दिख रहे हैं कि लोग इनके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत इनको पसंद किया जा रहा है, इनकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है,
और ये सब के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि लिब्राज हमारे जो होते हैं कूल काम होते हैं ज़्यादातर, और दिखने में भी अच्छे होते हैं और बातचीत में बहुत स्मूथ टॉकर होते हैं। तो वो एक जल्दी से लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उनके प्रति लोग जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उनकी पर्सनालिटी इस वक्त काफ़ी वो सुंदर दिख रहे हैं, अपने आप को भी काफ़ी पैम्पर और सुंदर वो दिख रहे हैं, अच्छे से वो अपने को कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने नई कुछ शॉपिंग वगैरह की हो, नए क्लोथ्स पहन रहे हो इस वक्त, जिससे उनको काफ़ी अच्छा लग रहा हो, कोई ज्वेलरी न्यू ज्वेलरी ली हो और इस वक्त शॉपिंग काफ़ी की हो, अपने आप को पैम्पर किया हो, स्पा वगैरह लिया हो, बालों में, हेयर्स में, हेयर कलर भी हो सकता है चेंज किया हो इस वक्त लिब्राज ने। तो इस वक्त अपने क्रिसमस टाइम में, न्यू ईयर टाइम में कहीं घूमने फिरने का, वेकेशंस का भी प्लान बनाया हो, और इस वक्त ये बिल्कुल कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने सेल्फ को पैम्पर करना चाहते हैं, और थोड़ा सा अपने घर परिवार के लिए थोड़ा सा समय निकालना चाहते हैं। और नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि लेकिन इनका इस वक्त कम्युनिकेशन काफ़ी फास्ट रहेगा, और सब तरीके से इनके पास कम्युनिकेशन काफ़ी, अगर ये किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, और हो सकता है ये किसी इससे एयर साइन या फायर साइन से भी डील कर रहे हो उस समय, सैजिटेरियस वो पर्सन हो सकते हैं, या लियो और एरीज हो सकते हैं, या वो ये एयर साइन के हो सकते हैं, एक्वेरियस लिब्रा और लिब्रा इनकी तरह है, मतलब फैलो लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनाई वो पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ ये डील कर रहे हैं। तो वो दोनों, मतलब वो लोग पर्सन जो इनके साथ भी इस वक्त डील कर रहे हैं, वो बाहर के, मतलब इनके सिटी में नहीं होंगे, वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हों, या उनके साथ कहीं बाहर जाने का भी इनका प्लान बन रहा है, या उनके साथ वेकेशंस का प्लान बना सकते हैं ये लोग। और इस वक्त 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो इस वक्त ये काफ़ी कॉन्फिडेंस है, उनकी मनी भी इस वक्त काफ़ी अच्छी है, और अब इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी हाई है हमारे लिब्रास का। इस वक्त इनको अपने फाइनेंस और अपने आप पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है इस वक्त ये अभी सिंगल हों और किसी तरह से अपने रेडी टू मिंगल हों किसी के साथ अपना वो कर रहे हों, और लोग इनकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनके पास आना चाह रहे हैं, इनको सोशल मीडिया से या जिस पे भी ये ऐप में हो उससे काफ़ी इनके पास ऑफ़र्स भी वगैरह जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बहुत से लोग इनको अप्रोच करना चाहते हैं, बहुत से लोग इनके आसपास हैं जो इनको प्यार करना चाहते हैं या इनसे बात करना चाहते हैं किसी तरह से। लेकिन हमारे लिब्रास का इस वक्त इस चीज़ पे ध्यान नहीं है, वो अपने फाइनेंस पे और अपने आप पे, कॉन्फिडेंस पे सेल्फ वर्क कर रहे हैं, और इनको अपने काम के प्रति इस वक्त काफ़ी डेडिकेटेड हैं। और हो सकता है ये ऑफिस में किसी को, इनके जो जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ पे इनको कोई प्यार करता हो तो उसके प्रति ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, या वो पर्सन इनके प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे लिब्रा बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं और अपने आप को काफ़ी पैम्पर करा हुआ है, काफ़ी सुंदर दिख रहे हैं। तो काफ़ी लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इनको, चाहे वो सोशल मीडिया से, चाहे इनको ऑफिस में, चाहे इनको जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इनको पूरी अटेंशन मिल रही है। लोग इनसे बात करना चाहते हैं, इनके तरफ लव ऑफर करना चाहते हैं अगर हमारे ये सिंगल लिब्राज हैं तो। और ये अपने वर्क प्लेस में भी इस वक्त काफ़ी डेडिकेशन है, कई सारे इनके पास प्रोजेक्ट या काम है, तो इस वक्त इनका ध्यान सिर्फ काम पर ही है, ज़्यादातर ये अपने काम पे ही ध्यान दे रहे हैं। और किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि कोई प्रोफेशन पर्सन के प्रति ये अट्रैक्ट हो सकता है, वो इनके बॉस हो सकते हैं, तो वो इनकी तरह फैलो एयर साइन के होंगे, लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस। तो वो लेकिन वो काफ़ी डिटैच्ड हैं और अथॉरिटिव हैं, और काफ़ी वो पर्सन जो भी हैं इनको ऐसा लग रहा है काफ़ी डिटैच है इनकी तरफ, मतलब सारे लोग की तरफ से इनको अटेंशन मिल रही है, लेकिन हो सकता है वर्क प्लेस पे इनको कोई पसंद हो जिससे इनको इतनी अटेंशन नहीं मिल रही है जिससे ये चाहते हैं। तो वो पर्सन काफ़ी डिटैच हैं इनसे, कोल्ड हो सकते हैं, थोड़े से इमोशंस ज़्यादा इमोशनली अनअवेलेबल हो सकते हैं। हो सकता है वो शादीशुदा हो पर्सन और इनको इग्नोर कर रहे हों और ये उनको पसंद करती हों या करते हों, तो कुछ ऑफिस लव हो सकता है हमारे लिब्रास का इस समय। जो लिब्रास के लिए वो हैं, वो उनको लिब्रास नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हो सकता है उनको लग रहा है ये प्लेयर है, ये ऐसे ही है, वो वैसे ही है, बहुत सारे
प्रो एंड कॉन्स कर रहे हैं हमारे लिब्राज, लेकिन वो जिनके प्रति अट्रैक्टेड हैं वो पर्सन को ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वो पर्सन हो सकता है काफ़ी काम में अपने आप को बिज़ी रखते हों, या थोड़े से प्रोफेशनल वो ज़्यादा हों, उनके बॉस हो सकते हैं वो पर्सन। तो लेट्स सी कि हमारे रोमांस एंजल क्या कहते हैं हमारे तुला राशि वालों के लिए। व्हाट एडवाइस, प्लीज गिव मी द एडवाइस, व्हाट लिब्रास नीड टू नो, व्हाट लिब्रास नीड टू नो। लेट्स सी। ओके, getting to know each other, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो आप लिब्रा जिसको आप पसंद करते हैं, आपको उनको थोड़ा समझना होगा। हो सकता है कि जो भी वो बाहर से हैं, अगर थोड़े से प्रोफेशनली वो थोड़े से हो सकता है थोड़ा इंटेलेक्चुअल वो पर्सन ज़्यादा हो सकते हैं जिनको आप पसंद करते हैं। अगर ऑफिस में कोई हैं, कोई आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं वो पर्सन, या साथ में कलीग भी हो सकते हैं। तो अगर वो एयर साइन के हैं तो थोड़े से इंटेलिजेंट ज़्यादा होंगे, लॉजिकल ज़्यादा होंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। वो इतने इमोशनली अपने आप को फील और एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। तो आपको चाहिए कि आप एक दूसरे को समझें, क्योंकि आप भी एयर साइन के, तो आप भी लॉजिकल और प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं, और आपको ऐसे लोग पसंद भी होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, और तो वैसे ही वो हैं। और हो सकता है थोड़ा सा आपसे चेंज हों, अलग हों वो पर्सन। तो आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। तो अगर आप उनको पसंद करते हैं, या वो पर्सन आपको कोई पसंद करते हैं, और हो सकता है आप उनको पसंद करते हो, वर्क प्लेस पे हैं वो, और वो उनको ये पता ना हो, वो आपको नहीं, तो आप उनको अपने आप को आपको बताना पड़ेगा उनको कि आई लाइक यू, आई लव यू। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे उनको आपकी फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा, तब उनको एहसास होगा। अगर वो आपको चाहते हैं तो हो सकता है मन ही मन वो आपको चाहते हों, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो आपको बोल नहीं पा रहे हों, या हो सकता है वो सही मौके की तलाश कर रहे हो, या हो सकता है अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हों और इस तरफ उनका ध्यान नहीं गया हो। तो आप अगर उनको अपने मन की बात बोलेंगे तो फिर वो इस बारे में सोचेंगे, और फिर वो भी आपको एक्सप्रेस करेंगे इफ़ दे आर इंटरेस्टेड टू यू। अट्रैक्शन यानी कि वो भी आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं लिब्रास। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत कोल्ड हैं, डिटैच हैं, तो मतलब सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, मतलब हम मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है लिब्रास, तो ऐसा नहीं है, वो भी आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं। और हो सकता है जैसे कि मैंने बताया कि वो अपने काम के वजह से, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा डर रहे हों आपसे अपने मन की बात के, कि आप रिजेक्ट ना कर दें उनको, क्योंकि आपके पास काफ़ी सारे ऑफर्स आ रहे हैं, आप इतने सुंदर दिख रहे हैं, आप हर तरह से अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं, और आपके पास कम्युनिकेशन भी बहुत सारा आ रहा है। बहुत से लोग आपके प्रति ऑफिस में भी हो सकता है अट्रैक्टेड हों, वर्क प्लेस पे, या आपके बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हों, तो उनको ऐसा लगता हो कि ये तो ऑलरेडी इंगेज होंगी या होंगे, तो इस वजह से वो पहल नहीं कर रहे हों, या उन्होंने इस तरफ से ध्यान नहीं दिया हो। तो अगर आप उनको बोलेंगे तो बोलेंगे या बोलेंगी तो उनको लगेगा, फिर वो इस बारे में सोच सकते हैं आगे। तो अट्रैक्टेड तो वो भी हैं आपके लिए। लेट मी टेल यू। तो अब हम देखते हैं कि हमारे स्कॉर्पियोज के लिए क्या कहते हैं हमारे टैरोट कार्ड। व्हाट स्कॉर्पियोज नीड टू नो फॉर अवर क्रिसमस वीकली वीक। हमारे क्रिसमस वीक में हमारे स्कॉर्पियोज, हमारे वृश्चिक राशि, हमारे मैग्नेटिक स्कॉर्पियोज के लिए क्या मैसेज है। What Scorpios need to know? Thank you for each card. Thank you for messages. Thank you. Oh, okay. वाओ। तो
टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो स्कॉर्पियोज अगर अपने कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं किसी के साथ, या अगर हो सकता है वो किसी के साथ ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हों, या कोई उनके प्रति अट्रैक्टेड हो, किसी ने इनको वो किया हो, मतलब अप्रोच किया हो, तो उसके साथ ये ऑनलाइन बात कर रहे हैं, या हो सकता है सोशल मीडिया पे एक्टिव हों, तो सोशल मीडिया पे भी इस वक्त इनका अच्छा हो सकता है। कोई नई अगर इन्होंने जॉब या कुछ किया हो तो उसमें भी इनको इस वक्त मिल सकती है, मतलब पब्लिक से अप्रिसिएशन मिल सकती है। और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो इस वक्त ये दिखा रहा है कि हो सकता है इनकी लाइफ में कोई फायर साइन का पर्सन हो जो आया हो, इनको प्यार करता हो, या इनके प्रति, या इनका ये साथ में स्पाउस हो, या इनका हस्बैंड या वाइफ हो, कुछ हो सकते हैं। तो वो फायर साइन के होंगे वो पर्सन। लियो, एरीज और सेजिटेरियस हो सकते हैं वो पर्सन, और जिनके साथ इनकी वो होगी, मतलब बॉन्डिंग होगी और प्यार होगा। तो उनके साथ हो सकता है वो, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो इनके साथ, तो आपस में इन दोनों के बीच दूरी हो, किसी तरह से वर्क की वजह से हो सकती है, या मतलब काम के लिए ही होगी, काम की वजह से, या इनको दूर जाना पड़ता हो, या वो दूर चले गए हैं उनसे थोड़ी देर के लिए, तो ये उनका वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे, कब ये इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो ऐसा कुछ हो सकता है, या हमारे स्कॉर्पियो कहीं दूर चले गए हों और उनकी स्पाउस या उनके हस्बैंड वेट कर रहे हों कि कब स्कॉर्पियो वापस आएंगे घर और कब हमसे बात करेंगे। और आपस में ये लोग उससे मैसेजेस के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड रहते होंगे, वीडियो चैट सब तरह से बात करते होंगे, लेकिन बीच में अभी थोड़ी सी दूरी दिख रही है मुझे। द हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है ये फायर साइन के साथ ही किसी वाटर साइन के साथ भी ये डील करते हुए, स्पेशली पाइसेस दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, तो इस वक्त आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिएगा लियो स्कॉर्पियोज। जो भी आपके इंट्यूशन आ रहे हैं इस वक्त उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे इंट्यूशन हमसे सच बोलते हैं, और एज आ वाटर साइन स्कॉर्पियोज आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और आपको मतलब शुरू से ही थोड़ा सा ये इंट्यूशन पूर्वाभास वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है आपका मतलब आपकी मतलब डीप नॉलेज होती है आपको लोगों के बारे में, लोगों के नेचर और उसके बारे में आप ऐसे ही बता सकते हैं कि कौन कैसा है, कौन हनेस्ट है, कौन नहीं है, क्योंकि काफ़ी उनको नॉलेज होती है, डीप नॉलेज होती है। बहुत अच्छे उनको वो बहुत अच्छे डिटेक्टिव भी होते हैं, क्योंकि हमारे स्कॉर्पियोज़ तो उनको मतलब डीप नॉलेज होती है हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ की गहराई तक वो जा सकते हैं, तो लोगों को भी वो अच्छे से परख लेते हैं स्कॉर्पियोज़। और तो इस वक्त आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, और अगर आप किसी अकल्ट में जुड़े हुए हैं, अगर किसी तरह से अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो इस वक्त आपको इसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। आप ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड इस वक्त आप किसी मतलब को अगर आप अकल्ट से हैं तो उसमें एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रेकी हीलर हैं, अगर आप हीलिंग के हिस्से में या आप किसी तरह से काउंसलर हैं, या आप कोई साइकोलॉजी के प्रोफेसर वगैरह हैं, तो इस वक्त आपकी जॉब और कैरियर में काफ़ी अच्छी आपको सफलता मिल सकती है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड आया है, जो यही कह रहा है कि अगर आप अकल्ट से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, रेकी हीलिंग, अगर आप काउंसलर हैं, तो आपका इस वक्त काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो सकता है। और अगर आप किसी प्रमोशन का, अगर आप ये सब नहीं हैं, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड ही हैं, और अगर आप किसी जॉब या उस प्रमोशन का, आप नई जॉब या प्रमोशन का वो कर रहे थे, या अगर आप कहीं ट्रांसफ़र चाहते थे, हो सकता है आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो और आप अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहते हो, आपने ट्रांसफ़र के लिए बोल रखा है, तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है इस समय स्कॉर्पियोज, और ट्रांसफ़र भी हो सकता है उस शहर में, तो आपको अपनी फैमिली से वापस रिकन्सिलेशन हो सकता है आपका, आप मिल सकते हैं। और मतलब इस वक्त आपको किसी न किसी तरह का पब्लिकली अप्रिसिएशन मिलेगा, आपको काफ़ी लोग अप्रिशिएट करेंगे इस वक्त। तो हो सकता है आपका कुछ ना कुछ जॉब में या किसी चीज़ में आपका पब्लिक
मतलब पब्लिकली आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिलेगा। तो अगर आप सोशल मीडिया पे हैं किसी तरह से, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी तरह से वीडियोस वगैरह बनाते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे तो या इंस्टाग्राम पे, तो आपको उसमें भी काफ़ी अप्रिसिएशन मिल सकता है। लोग आपको समझेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, आपके लाइक्स काफ़ी होंगे। तो धीरे धीरे करके आपका चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो कीप इट अप स्कॉर्पियोस, जो आप कर रहे हैं करते रहिए। अब देखेंगे हमारे स्कॉर्पियोस के लिए हमारे रोमांस एंजल्स क्या एडवाइस करते हैं। व्हाट स्कॉर्पियो नीड टू नो फॉर क्रिसमस वीक, व्हाट स्कॉर्पियोस नीड टू नो। Let's see. रोमांटिक फीलिंग, वाओ। तो हमारे स्कॉर्पियोज के मन में किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग है या हमारे रोमांटिक फीलिंग किसी अदर पर्सन के आपके लिए हो सकती है स्कॉर्पियोज। अगर आपको नहीं पता है तो आई लेट यू नो कि कोई ना कोई पर्सन है जो आपके प्रति बहुत अट्रैक्टिव है और आपसे बात करना चाहता है, आपसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहता है। तो कोई ना कोई आपके आसपास कोई रोमांटिक फीलिंग है, हो सकता है उसने आपको बोला भी हो और आपने हो सकता है आपने इतना ध्यान नहीं दिया हो, आपको नहीं लगा हो कि वो आपका पर्सन हो सकता है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपकी जो अगर उसके प्रति ट्रू फीलिंग है तो आप उसको वर्थ टू एक्सप्लोरिंग है। अगर आप उसको बोलेंगे अगर तो वो भी आपको अगर अट्रैक्ट होगा आपके प्रति तो वो भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। लेकिन ये बात होगी कि हो सकता है किसी वजह से आपको रेड फ्लैग्स पे बहुत ध्यान देना होगा कि आपको अगर लगे कि सिर्फ आप ही उनको प्यार करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो आप उनके अनरिक्वायर्ड लव हो, या अगर आपके बीच में दूरी हो, कोई एज गैप हो सकता है, कोई रिलीजन का वो हो सकता है डिफरेंस। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल रहा है कि नहीं। अगर आप उनको 50% दे रहे हैं तो 50% उधर से भी वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि नहीं रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। शुरुआत में पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड आया है क्योंकि आपके लिए तो आपकी फीलिंग्स म्यूचुअल होनी चाहिए उनके साथ। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके, ये किसी तरह से आपके पास पर्सन हो या आप किसी पास से अभी अभी किसी हर्टफुल उससे निकले हों बाहर, किसी रिलेशनशिप से कोई आपकी एक्स हो जिसने आपको हर्ट किया हो। तो आप उसको फॉरगिव करिए और इस बात से सीखिए कि आगे ऐसी कोई भूल ना हो पाए। जो भी आपने उनके साथ एक्स ने या एक्स ने आपके साथ अगर आपको हर्ट किया है, अगर धोखा दिया है तो फिर ऐसा वापस दोबारा ना हो पाए। तो कुछ लोग हमारी लाइफ में हमको सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए, उनसे हमें सीखने को मिलता है और हम आगे बढ़ के फिर से वो गलती दोबारा नहीं दोहराते हैं। तो हमारे वो सोलमेट होते हैं और किसी न किसी तरह से हमारा उनके साथ बंधन होता है लाइफ का। तो वो अपना या तो आपने उनके साथ पिछली लाइफ में कोई धोखा या किसी तरह से कुछ ऐसा किया होगा तो जिसका बदला लेने वो इस लाइफ में आए हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है या कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि हमारे ही कर्मास, हमारे सामने जो भी पर्सन आता है हमारे पास वो हमारे कर्मास से रिलेटेड होता है। और अगर हम उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ हमारी फिर आगे की लाइफ में हमें नहीं आएगी। तो रीअकर नहीं होने के लिए हमको वो अपना पास्ट कर्मास को सॉर्ट आउट करते जाना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को फॉरगिव करके आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए और अपनी न्यू फ्रेश स्टार्ट पे ध्यान दीजिए और अपने आपको रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है। तो फिर ये ज़रूर आपके पास पर्सन थे जिनको आपको फॉरगिव करना है और अपनी पास गलतियों से आप दोनों को सीखने की ज़रूरत है। अगर आप रिकंसिलिएशन की सोच रहे हैं अपने किसी पास पर्सन के साथ तो आपको ये चाहिए कि आपको पिछले पुरानी गलतियों को ध्यान ना देके और उस बर्डन को अपने साथ ना लेके उसको वहीं पे छोड़ के फिर आप आगे उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके तब आगे बढ़िएगा। कि जो भी उसने गलती की उसको बताइए और कहिए कि वो ऐसी चीज़ वापस नहीं होनी चाहिए, ऐसे बिहेवियर या
जो भी आपको उनके लिए बुरा लगा हो, और उनको भी चाहिए कि वो भी आपको बताएं साफ साफ कि आपने ऐसा किया था, मुझे नहीं अच्छा लगा था, या अब ऐसा मत करिएगा। मतलब जैसे भी वो बोले और आप उनको बोले, तो एक दूसरे को वो पास्ट की गलती से आगे बढ़ के अगर आप न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो भी फिर ये रिश्ता आगे बढ़ सकेगा। तो जो आपकी पास्ट रिलेशनशिप थी आपकी एक्स के साथ, वो आपके लिए एक लर्निंग की तरह भी काम करेगी, और एक दूसरे को फॉरगिव करते हुए तभी आप आगे बढ़ सकेंगे, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये थी हमारे स्कॉर्पियोज की रीडिंग, और अब हम देखते हैं कि हमारे सजिटेरियस के लिए क्या कहता है वीकली फोरकास्ट फॉर आवर सजिटेरियस। Christmas weekly forecast for our Sagittarius. Give me the cards. Please, my card angels. Please give me the card for our Sagittarius. हमारे धनु राशि वालों के लिए क्रिसमस वीक कैसा जाने वाला है? Let's see. Oh my God, Empress. Coming for all signs. Who is she? तो पेज ऑफ कप्स और एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो हो सकता है हमारे सैजिटेरियस के लिए कोई लिब्रा वर्गो या टॉरस कोई हो सकती है, कोई क्योंकि एम्प्रेस फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन होती है, तो ये फेमिनिन का ही कार्ड है। तो हमारे सैजिटेरियस मैन जितने भी हैं उनके लिए ये फेमिनिन है, ये किसी लिब्रा और टॉरस या वर्गो के साथ डील कर सकते हैं इस वक्त। उनके साथ इनका कुछ लव रिलेशनशिप हो सकता है वो इनको प्रपोज करें या ये उनको प्रपोज करें, एक दूसरे का आपस में म्यूचुअल प्यार होगा, लेकिन थोड़ा सा ऑन और ऑफ रिलेशनशिप होगा इस वक्त। ये लोग किसी ऑन और ऑफ रिलेशनशिप में है, किसी लिब्रा वर्गो, ये हो सकता है वो पर्सन जो हों जो इनको जिनके साथ लव रिलेशनशिप है वो पर्सन, मतलब ये लिब्रा, ये जो एम्प्रेस हैं, जो लिब्रा वर्गो और टॉरस हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हों, किसी की स्पाउस हों, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कहीं म्यूचुअली मतलब प्यार इनको हो गया हो, एक साथ अट्रैक्शन हो गया हो, तो ये लोग एक दूसरे के साथ ऑन ऑफ रिलेशनशिप में हो सकता है मिलते हों, या हो सकता है बात करते हों, खाली फ़ोन पे चैटिंग वगैरह करते हों। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये एक तरह का सेक्सुअली वो हो सकता है, और हो सकता है इन लोग के बीच में सेक्सुअली वो अट्रैक्शन काफ़ी हो, और सेक्सुअली इनकाउंटर भी हो चुका हो, ऐसा भी हो सकता है इन लोग के बीच में। या ये हो सकता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इनकी वाइफ भी हो सकती हैं, हो सकता है सैजिटेरियस भी हमारे शादीशुदा हों, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इन लोग के बीच में जो अट्रैक्शन है वो मतलब हो सकता है, तो ऐसा लग रहा है कि दोनों ही लोग शायद शादीशुदा हैं और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्टेड हो गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो सकता है इन लोग का साथ में, और सेक्सुअली ये लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे के प्रति। और द मून का कार्ड है, तो ज़रूर इन लोग के बीच में कुछ हिडन है, आपस में भी ये लोग एक दूसरे से काफ़ी कुछ छुपा रहे हैं, या परिवार से या लोगों से छुपा रहे हैं, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा मटेरियल है तो दोनों के स्पाउस से ये दोनों इस रिश्ते को छुपा रहे हैं। ना उन्होंने सजिटेरियस ने अपने स्पाउस को बताया है, ना उन्होंने जो ये वर्गो और ये लिब्रा और टॉरस है, ना इन्होंने अपने हस्बैंड या वाइफ को जो भी होगा उनको बताया है कि ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, या सेक्सुअली भी अगर इनकाउंटर हुआ है इन लोग के बीच में, तो ऐसा कुछ ये लोग ने हिडन अपने आप को छुपा के रखा हुआ है इस ट्रुथ को अपने घर के आगे और उसके आगे। लेकिन 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि ये लोग के बीच में आपस में दूरी हो, या इन दोनों में से कोई एक पर्सन हो जो इस रिश्ते से क्विट करना चाहते हो, क्योंकि भाई एक दूसरे से छुपा के कब तक ये लोग इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हो सकता है इनमें से एक पर्सन, चाहे वो हमारे सैजिटेरियस हों, चाहे वो हमारे मतलब ये जो एम्प्रेस हैं वो हो सकती हैं, तो दोनों में से एक व्यक्ति क्विट करने के लिए सोच रहा है या ऑलरेडी क्विट करके जा चुका है। तो चूंकि इन लोग के बीच में
म्यूचुअल अट्रैक्शन था, और ये अट्रैक्शन ज़्यादातर सेक्सुअली नज़र आ रहा है मुझे। तो इस वजह से इन लोगों को डर था कि कहीं समाज में, परिवार में इन लोग के बारे में पता न चल जाए, और मतलब सबको पता चल जाएगा तो दोनों ही, क्योंकि शादीशुदा हैं तो दोनों का परिवार भी वो हो सकता है बच्चे भी बीच में इन्वॉल्व हों, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए दोनों में से एक पर्सन या दोनों ही पर्सन एक दूसरे से दूर होके मूव ऑन करने की सोच रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि हमारे सैजिटेरियस के लिए क्या कहते हैं हमारे रोमांस एंजल। एडवाइस फॉर आवर सैजिटेरियस। ओह, काफ़ी हैवी एनर्जी थी, आई कैन फील इट, द सैडनेस, द हैवीनेस। आई थिंक दोनों का लव काफ़ी डीप था। सैजिटेरियस वो काफ़ी उदास है आपसे दूर जाके, या आप काफ़ी उदास हैं उनसे दूर जाके। लेट्स सी कि हमारे रोमांस एंजल्स क्या कहते हैं हमारे धनु राशि की लव लाइफ के बारे में। लेट्स सी। फ्री योरसेल्फ। ओके, तो देखा आपके लिए कार्ड भी वही आया है, फ्री योरसेल्फ। तो अगर ये आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है सैजिटेरियस, तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ फ्री योरसेल्फ और भूल जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक सेक्सुअल एनकाउंटर था, सेक्सुअल अट्रैक्शन था। और चूँकि अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो इससे आपकी पूरी घर गृहस्थी, फैमिली, बच्चे, जितने भी लोग आपके साथ इन्वॉल्व हैं वो सब लोग सफ़र करेंगे। तो अच्छा यही है, अगर आपने क्विट कर दिया है ऑलरेडी तो दिस इज़ वेरी गुड डिसीजन फॉर यू। ऑल्दो आप लोग के बीच काफ़ी अट्रैक्शन था, प्यार था, या सिर्फ अट्रैक्शन था सेक्सुअली, तो ये चीज़ें ज़्यादा नहीं चलती हैं, ये चीज़ थोड़े समय के लिए होती है। तो आपने अगर अपने आप को फ्री कर लिया है, या अगर आप अपने आप को फ्री करने की सोच रहे हैं, क्विट करने की सोच रहे हैं इस से, तो आपको ज़रूर इस ऐसे रिलेशन से दूर रहना चाहिए। गुड डिसीजन सैजिटेरियस। पैशन, तो आप लोग के बीच में पैशन था, प्यार नहीं था एक्चुअली, पैशन था खाली। पैशन मीन्स कि ये पैशन आगे चल के काफ़ी सारी डिसीज़ को भी जन्म देता है, जैसे सेक्सुअल डिसीज़ होती हैं, HIV वगैरह वगैरह। तो उन सब से दूर रहने के लिए आपको इस पैशन से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। और अगर आपने वो फ्री और सर्व का डिसीज़न ले लिया है कि आपको इस संबंध से क्विट करना है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीज़न फॉर यू एंड हर टू। अगर आप मेल हैं और वो फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं और वो मेल हैं, तो दोनों के लिए ही ये डिसीज़न काफ़ी अच्छा है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो ज़रूर आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रेड फ्लैग ज़रूर होंगे, चाहे आपके बीच में कोई डिस्टेंस हो, चाहे वो इन्वॉल्व हो, या वो हो सकता है वो प्लेयर हो सकती हैं, या हो सकता है आप प्लेयर हों, और आपके बीच में ऐसे सेक्सुअल एनकाउंटर और भी लोगों के साथ आपके होते रहते हों, तो ऐसा भी हो सकता है। या वो और आप एक दूसरे को समझते ना हो, सिर्फ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए हों आप लोगों के बीच में। तो ये सब कुछ रेड फ्लैग्स हैं बहुत बड़े, तो आप लोग को अपने इन रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना होगा। और अगर आप लोग जितने जल्दी से जल्दी इस ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकल आएँ तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। एक और निकाल लेते हैं। सैजिटेरियस, डिसेप्शन। ओ माय गॉड, डिसेप्शन का भी कार्ड आया है, रेड फ्लैग का भी कार्ड आया है। तो और मैं इसके आगे क्या कह सकती हूँ, और आप क्या चाहते हैं सुनने के लिए। दोनों कार्ड्स आ गए हैं जो यही कह रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से, और फ्री और सेल्फ का भी कार्ड आया था जो यही बता रहा है कि ये तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आना होगा सैजिटेरियस। ये रिलेशनशिप ठीक नहीं है, ना आपके घर के लिए, ना आपकी फैमिली के लिए, ना आपके बच्चों के लिए, ना, और अगर आप सिंगल हैं दोनों तो भी कुछ ना कुछ ऐसा रिलेशन ज़रूर है ये जिसमें बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, और जिससे आपको निकलना होगा, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक पर्सन तो ज़रूर शादीशुदा है और आप लोग के बीच में। और अगर तब भी आप इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप दोनों को एक दूसरे से
अपने अपने स्पाउस से डाइवोर्स लेके फिर इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करके तो मतलब आप काफ़ी समय तक ये चीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे, कभी ना कभी तो फिर पता ही चल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप या तो अगर आप बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, वाकई आपका प्यार सच्चा है, तो फिर आप अपने अपने पर्सन से डाइवोर्स लेके फिर आप दोनों एक दूसरे से शादी करके फिर आप लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता है, अगर दोनों ही लोग इस चीज़ के लिए नहीं राज़ी हैं, तो फिर आपको अपने आप को फ्री करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप से। तो दैट्स इज़ योर एडवाइस Sagittarius. Ooh, it's heavy. Okay, let's cleanse. तो अब देखते हैं हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा जाता है हमारा क्रिसमस वीक फॉर आवर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स हमारे मकर राशि के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है हमारा क्रिसमस वीक। लेट्स see. Here we go. Let's do it. Capricorn. Wow. Capricorn. Oh my God. Capricorn. Oh God. तो कैप्रिकॉर्न के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बहुत ही स्लो मूविंग कोई इनके प्रति कोई वो है जो इनके बल्कि स्टैग्नेंट है, कहीं से ना ये किसी से का कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो पर्सन हो सकते हैं इनके फेलो अर्थ साइन के हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है वो इनसे इनकी दूरी हो, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, तो ना ही वो किसी तरह से कोई मूवमेंट हो रही है, ना ही इनकी तरफ से कोई मूवमेंट हो रही है। अगर हम लव रिलेशनशिप को देखें और अगर इनके फाइनेंस और उसको देखें, कैरियर को, तो उनके इस वक्त काफ़ी स्टेबिलिटी है लाइफ में। फाइनेंशियली भी ये काफ़ी साउंड और सिक्योर दिख रहे हैं। और इनको हो सकता है थोड़ी बहुत ट्रैवल करना पड़ता हो अपने काम के सिलसिले में, तो ऐसा दिख रहा है। लेकिन एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। टना, तो कोई न्यू लव रिलेशनशिप आने वाला है इनकी लाइफ में, या अगर किसी पास्ट को लेके ये इस वक्त हर्टफुल थे तो इस वक्त इनके लिए एक न्यू समय आने वाला है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू ऑफ़र, कोई लव ऑफ़र इनके पास आने वाला है। और क्या कहते हैं इनके पास, मतलब इस वक्त में वो वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं वो पर्सन, और वो इनको प्यार करते होंगे, इनके प्रति इनको ऑफ़र करेंगे, या ये अगर बहुत दिनों तक उनके साथ स्टैग्नेट थे और दोनों के बीच में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो इस वक्त इनके पास वो ऑफ़र उधर से आ सकता है। या ये अगर बहुत दिनों से सोच रहे थे उनको ऑफ़र करने की, वापस से रिकन्सिलेशन करने की हमारे कैप्रिकॉन्स, तो कैप्रिकॉन्स उनको ऑफ़र कर सकते हैं। तो एक नया प्यार की शुरुआत हो सकती है इस समय में। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है वाया कम्युनिकेशन इन लोग के बीच में काफ़ी मैसेजेस का आदान प्रदान होगा। मतलब ये लोग काफ़ी प्लेफुल होंगे एक दूसरे के साथ, काफ़ी फ्लर्ट करेंगे, फ्लर्टफुल हो सकते हैं। इन लोग के बीच सेक्सुअली अट्रैक्शन भी काफ़ी होगा, चाहे हमारे कैप्रिकॉन्स उन पर्सन के प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हों, चाहे वो पर्सन इनके प्रति काफ़ी अट्रैक्ट हों, तो दोनों में के बीच में एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, एक प्यार होगा। डीप लवर हो सकते हैं वो पर्सन, क्योंकि अगर वो इनकी तरफ फैलो वाटर साइन अगर वो वाटर साइन है तो वो काफ़ी डीप लवर होते हैं, इमोशनल होते हैं बहुत वाटर साइन के लोग, तो उनके साथ इनका प्यार हो सकता है। और काफ़ी देखने सुनने में भी वो अट्रैक्टिव होंगे, और इन दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन होगा। फ्लर्ट करेंगे ये लोग आपस में। और कुछ इनके लिए अगर इनके बच्चे हैं हमारे कैप्रिकॉन्स के, तो बच्चों के लिए भी कोई अच्छी गुड न्यूज़ इनके पास आ सकती है उनके अकॉर्डिंग। या हो सकता है कि जो ये पर्सन आए हों वो काफ़ी यूथफुल हों, काफ़ी इनसे एज में काफ़ी गैप हो, इनसे काफ़ी छोटे हों एज में, ऐसा भी कुछ हो सकता है।
और वो उनमें थोड़ा सा यूथफुलनेस हो, थोड़ा बचपना सा हो सकता है। तो एक नया मतलब क्या हैप्पी गो लकी टाइप के वो पर्सन हो सकती हैं जो, या हो सकते हैं जो इनके पास न्यू लव ऑफर लेके आएंगे। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है कि वो पर्सन किसी तरह से फायर साइन के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें फायर साइन के भी 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो वो लियो और लियो एरीज और सैजिटेरियस भी पर्सन हो सकते हैं वो, या हो सकता है कि हमारे ये कैप्रिकॉन्स हों, ये पहले से शादीशुदा हों और कोई न्यू लव ऑफर इनके प्रति कोई अट्रैक्ट हो गया हो, बहुत इनको प्यार करने लगा हो, तो इनकी तरफ कोई ऑफ़र भेजे, या ये किसी को करने लगे हों, मनी मन अट्रैक्ट हो गए हों, तो ये किसी के लिए अपना लव ऑफ़र भेजें। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, और मतलब प्यार भी होगा और काफ़ी मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा इन लोग का, और सेक्सुअली अट्रैक्शन भी हो सकता है एक दूसरे के प्रति। तो अब हम देखेंगे कि हमारे रोमांस एंजल क्या कहते हैं फॉर अवर कैप्रिकॉन्स। सो वेरी कथन हमारे रोमांस एंजल क्या कहते हैं फॉर अवर कैप्रिकॉन्स। गिव मी द एडवाइस, गिव मी द एडवाइस, गिव मी द एडवाइस। ओके, oh my god, retreat, रिट्रीट का कार्ड आया है। तो रिट्रीट का मतलब है कि हो सकता है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इस वक्त आपको चाहिए कि आपकी जो पार्टनर हैं, जिनके साथ आप अगर आप शादीशुदा हैं तो जो आपके स्पाउस हैं, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप जिनको प्यार करते हैं उनके साथ इस समय आप थोड़ा सा टाइम आपस में स्पेंड करें। हो सकता है तो कहीं वेकेशंस पे जा सकते हैं, क्योंकि ये हॉलीडे टाइम होता है। अपनी फैमिली और परिवार के साथ जा सकते हैं, और अपने लव्ड वन के साथ अकेले भी कहीं घूमने जा सकते हैं अगर आप लोग साथ में, और अगर बच्चे हैं तो पूरी फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो आपस में एक दूसरे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और स्पेशली अपने स्पाउस के साथ, या जिनको प्यार करते हैं उनके साथ आप कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, और उनके साथ, या आप वहीं पे रह के थोड़ा सा टाइम आपस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। केमिस्ट्री, तो आपके बीच में जो भी आपके नई लव आ रही हैं या आ रहे हैं, तो उनके लिए आपकी साथ में केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी हमारे कैप्रिकॉन्स। और मतलब आपकी इंसेन होगी केमिस्ट्री एकदम, और आपके बीच में लव अट्रैक्शन, चाहे वो फिज़िकली अट्रैक्शन हो, चाहे वो डीप कनेक्शन हो, क्योंकि इमोशन कनेक्शन उनकी तरफ से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हमारे कैप्रिकॉन्स थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े मटेरियलिस्टिक होते हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी वर्कहॉलिक होते हैं, काफ़ी काम के प्रति काफ़ी डेडिकेटेड होते हैं, और अपने काम को बिल्कुल समय से करते हैं। थोड़े से प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं ये लोग, और इमोशनल थोड़े से उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर इनकी चार्ट में कोई वाटर प्लेसमेंट हो तो बात अलग है, लेकिन जो ये पर्सन इनके पास न्यू लव के रूप में आने वाले हैं या वाले हैं, तो वो पर्सन काफ़ी इमोशनल हो सकती हैं या हो सकते हैं, क्योंकि वो वाटर साइन के पर्सन दिख रहे थे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वो पर्सन थे। तो वो पर्सन जो भी हैं और इनके बीच की केमिस्ट्री काफ़ी इंसेन होगी, आपस में काफ़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। हीलिंग फैमिली इशू, बट आपको उसके साथ अपने फैमिली इशू को पहले हीलिंग करना होगा। अगर आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कोई आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, बीमार है, या किसी तरह का कुछ वो है, तो आपको पहले अपनी फैमिली पे ध्यान देना होगा कैप्रिकॉन्स। तो हीलिंग फैमिली इशू फर्स्ट। देखिए एक और क्या है, वेरी सून। तो बॉटम ऑफ द डेक में वेरी सून का कार्ड था, जो ये कहता है कि बहुत जल्द, में तो बिल्कुल आता हुआ दिख ही रहा है, तो बहुत जल्द से जल्द ये पर्सन आपकी लाइफ में आने वाली हैं या वाले हैं, जो भी हैं ये
प्लेफुलनेस का भी कार्ड है उसके नीचे। तो प्लेफुलनेस की आप लोग को बहुत ज़रूरत है। अगर आप सीरियस हैं और काम के प्रति काफ़ी वो हैं, डेडिकेटेड हैं, तो वो सब ठीक है। लेकिन मतलब आपको, अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आपको थोड़े से प्लेफुलनेस की और थोड़े से उनके साथ टाइम स्पेंड करने की, उनसे अपने मन की बात कहने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। और कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि उन पर्सन को पता चले कि हाँ, आप उनको वो टाइम, वो अटेंशन देते हैं जो उनको शायद चाहिए हो। और अगर वो इमोशनल हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, अगर वो मतलब जैसे इसके वाटर साइन के हैं तो वो इमोशनल काफ़ी हो सकते हैं, तो उनको इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इमोशनली आपको उनको बताना पड़ेगा कि आप हैं उनके साथ और आप उनको प्यार करते हैं। तो ये थे हमारे कैप्रिकॉन्स का। अब हम देखते हैं व्हाट इज अवर एक्वेरियस वांट टू नो, कैसे जाने वाला है हमारा क्रिसमस वीक फॉर अवर एक्वेरियस, कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। लेट्स सी एक्वेरियस। ओके, oh my god, godly, okay, oh, Ten of Pentacles, wow, outcome is very good। तो कोई लवर हैं, कोई हमारे एक्वेरियस की लाइफ में कोई लवर हैं, या कोई वो जेमिनाई पर्सन हो सकते हैं जो इनको बराबर से स्टॉक कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे हैं तो भी वो इनको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है इनके साथ हो, इनके पास लवर हों, इनको रिकनसाइल करना चाहते हों इनके साथ, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। उनके प्रति इंटरेस्टेड हैं, इनके प्रति दोस्तों से पूछ रहे हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और सही समय की तलाश कर रहे हैं, और कि वो कैसे आए इनके पास, कैसे बात करें। हो सकता है वो इनके प्रति इंटरेस्टेड हों और अभी हमारे एक्वेरियस थोड़े से डिटैच हो, उनको नहीं पता हो कि ये कोई पर्सन, चाहे वो जेमिनाई, स्ट्रॉन्ग जेमिनाई दिखाई दे रहा है मुझे एक्वेरियस के लिए कि कोई जेमिनाई पर्सन हो सकता है, क्योंकि दोनों जेमिनाई के कार्ड आए हैं। और उसके अलावा एक्वेरियस लिब्रा भी हो सकते हैं वो पर्सन जो हमारे एक्वेरियस के लिए, मतलब फेलो एयर साइन हो सकते हैं वो पर्सन, जिसमें से जेमिनाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और 4 ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि अभी हमारे एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को बिल्कुल ये पता नहीं है कि कोई भी पर्सन इनको प्यार करता है और इनके प्रति इतना अट्रैक्टेड है, इनके बारे में लोगों से पूछ रहा है, इनके दोस्तों से पूछ रहा है। हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड हो वो पर्सन, या वर्क प्लेस पे हो, कहीं पे हो, तो वो इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और इनको भी किसी भी बात का कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है इनको पता हो और ये थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हों उसको, पर्सन को, क्योंकि सीरियसली नहीं लिया हो या अपने काम में ज़्यादा बिजी हों। और द हैंगमैन का कार्ड आया है, तो दोनों के बीच में काफ़ी स्टैग्नेंसी दिखाई दे रही है। मतलब और इनके कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जो लटके हुए होंगे, मतलब काफ़ी समय से, लंबे समय से जो अटके हुए काम हैं। तो अगर कुछ वर्क रिलेटेड है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो जो हैप्पी टाइम, लकी टाइम और पेंटिकल्स इज फॉलिंग, यानी कि मनी इज़ फॉलिंग का भी कार्ड आया है। तो अगर इनका मनी रिलेटेड या काम से संबंधित कोई काम अटका हुआ था बहुत समय, लंबे समय से जो नहीं हो रहे थे इनके काम, वो इस समय इनके हो जाएंगे इस वीक में। इस क्रिसमस टाइम में, इस हैप्पी टाइम में सेंटा आके इनको मनी का उपहार दे रहा है अपने बैग से निकाल के। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस, अगर आप किसी मनी रिलेटेड मैटर में फंसे थे तो इस वक्त आपको फैमिली और मनी दोनों के साथ काफ़ी अच्छा, लंबा और लॉन्ग लास्टिंग टाइम मिलेगा। और आप अगर किसी शादी या उसकी वेट कर रहे थे एक्वेरियस, तो इस समय आपकी शादी वगैरह भी हो सकती है और आपकी फैमिली के साथ आपका काफ़ी अच्छा समय जाएगा। और मनी मैटर में अगर कोई आपका पैसा फंसा हुआ है कहीं पे, कोई आपने लोन ले रखा है तो वो चुकता हो सकता है, या अगर आप कहीं से लेना चाहते थे और नहीं पास हो रहा था तो वो इस समय पास हो सकता है। कुछ नया मनी से रिलेटेड आपको कोई फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये था हमारे एक्वेरियस का। अब हम देखते हैं हमारे एक्वेरियस के लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी एक्वेरियस एडवाइस फॉर एक्वेरियस फॉर क्रिसमस
week. Advice for our Aquarius. Let's see. Advice. This could be the one. ओ तो कोई है ऐसा पर्सन जो वो है आपका एक है, यानी वो ही आपका सोलमेट है, जिसको हो सकता है अभी आपको पता नहीं हो, लेकिन वो पर्सन, क्योंकि हमने लवर का कार्ड देखा था तो वो जेमिनाई पर्सन हो सकता है या एक्वेरियस और लिब्रा भी हो सकता है। वो पर्सन आपका फेलो एयर साइन का पर्सन है, तो आप ही की तरह वो होगा, लॉजिकल होगा, काफ़ी बातचीत में भी काफ़ी होगा, सोशल भी हो सकता है वो पर्सन। तो हो सकता है आपके सोशल फ्रेंड सर्किल में कोई पर्सन हो जो आपको लाइक करता हो एक्वेरियस। तो आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, आपके आसपास कौन आपको लाइक कर रहा है, कौन आपके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे अगर आप किसी तरह एक्टिव हों, आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम या जिस पे भी हों, तो आपको उसमें स्टॉक कर रहा हो आपके बारे में, आपके दोस्तों से पूछ रहा हो। रिलीजियस फैक्टर, तो वो पर्सन जो भी है वो आपकी रिलीजन का नहीं है, तो हो सकता है इस वजह से ये चीज़ उसको बॉदर कर रही हो, तो इस वजह से वो सोच रहे हों या सोच रहा हों कि मैं इनको दूं कि नहीं दूं। हो सकता है आप लोग के बीच में मतलब रिलीजियस फैक्टर का एक फैक्ट है, क्योंकि ये कार्ड आया है, तो इस वजह से वो अभी आपको मतलब वो उनको पता नहीं है आपके रिलीजन में एक दूसरे मतलब शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या मतलब आप भी दूसरे रिलीजन में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, तो वो आपको आगे बढ़ के प्रपोज करें तो फिर आप कहीं उनको रिजेक्ट ना कर दें। तो इस वजह से वो आपके लिए कि आप कितने ओपन माइंडेड हैं, इस वजह से वो आपके लिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, तो इसलिए आपको थोड़े से रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना होगा कि जो भी ये पर्सन है, हो सकता है इमेच्योर हो बहुत, और हो सकता है आपके रिलीजन का नहीं हो, तो आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना होगा, तभी आपको ये इस लव प्रपोजल के बारे में आगे सोचना चाहिए। एक कार्ड और देख लेते हैं। केमिस्ट्री, पर आप लोग के बीच में केमिस्ट्री हो सकती है, अगर आप लोग के बीच में हो सकता है कुछ केमिस्ट्री हो भी, हो सकता है वो पर्सन आपका फ्रेंड हो, ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे से जानते हो, बात करते हो, लेकिन आपने उनके आप उनकी इस भावना से वो नहीं है कि वो आपको पसंद भी करता है, मतलब एज अ लवर आपको प्यार भी करता है, तो अभी आपको ये चीज़ पता नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पाइसेस के लिए कैसा जाने वाला है क्रिसमस वीक और अवर पाइसेस। हमारे मीन राशि, हमारे फिशेस के लिए कैसा जाने वाला है क्रिसमस वीक। लेट्स सी। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड पाइसेस, व्हाट हैपेंड? Oh my god. Emperor. The daddy. Okay. Oh my god. I can't take it. वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो 3 कार्ड पाइसेस आपके, तो पूरे पूरे मेजर अरकाना आए हैं। 5 कार्ड्स में से 3 कार्ड्स आपके मेजर, तो कोई बहुत बड़ा मेजर इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में पाइसेस। और हो सकता है आपके अगर कोई पास पर्सन था, एरीज और स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं, या वो सेजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं, तो वो किसी तरह से आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन के साथ आपका, किसी के साथ अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, कोई आपके पास पर्सन थे, तो वो पर्सन मतलब आपसे कुछ हो सकता है, आपसे अपने मन की बात कहना चाहते हों, या वो एरीज पर्सन भी हो सकते हैं। और ये द डैडी का कार्ड है, तो हो सकता है आपके जो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो एरीज पर्सन हो सकते हैं, या वो पाइसेस और सॉरी पाइसेस स्कॉर्पियो और ये भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो एरीज अगेन। तो एक मुझे स्ट्रॉन्ग एरीज पर्सन दिखाई दे रहे हैं वो, और वो इस समय किसी तरह से अपने काम के लिए या किसी तरह से थोड़े से परेशान है, किसी बात को लेकर परेशान है, या वो हो सकता है उनकी लाइफ में किसी तरह का मतलब उनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ ऐसा सीन चल रहा हो जिससे आप अनजान हो, आपको नहीं पता हो अभी, क्योंकि अभी शायद उन्होंने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया हुआ है, आपको कुछ बताया नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ उनकी लाइफ में हो सकता है, कोई जॉब के वजह से या किसी
हो सकता है उनका किसी पास्ट के किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हो गया हो और अभी आपको पता नहीं हुआ हो, तो वो वुंडेड वॉरियर हो उस समय थोड़ा सा इस बात से, इस परिस्थिति से परेशान हैं। कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद अभी आपको पता नहीं है और शायद उन्होंने आपको बताया भी नहीं है, लेकिन चूंकि आप पाइसेस हैं और आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो आगे चल के आपको पता ज़रूर चल जाएगा। सो डोंट वरी, वो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी वो अपने इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब अपने तक ही रखना चाह रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि आपस में बताने से मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है, तो अपने ही तक वो इस, अगर वो आपके पार्टनर हैं तो वो अपने तक ही इस चीज़ को सीमित रखना चाहते हैं। और 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है जो ये कह रहा है कि मतलब उनकी आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, क्योंकि एयर साइन का कार्ड है तो वो जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा पर्सन हो सकते हैं वो पर्सन। तो उनके पास आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो उनको कुछ, अगर ये शादीशुदा हैं, एरीज पर्सन है जो, तो ये शादीशुदा है तो हो सकते हैं इनके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो इनको इनकी फैमिली के लिए और उनके लिए भड़का रहा है, कुछ गलत सलत बात कर रहा है, या इनकी पीठ पीछे इनको प्रॉब्लम कर रहा है, इनके चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो इनके मतलब इनके रिलेशनशिप में हो, वो इंटरफियर कर रहा है कोई पर्सन है। 5 ऑफ सोर्ड्स मतलब जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा पर्सन वो है जो इनको इंटरप्ट कर रहा है, चाहे वो इनके उसमें फाइनेंस में हो, चाहे वो उनकी फैमिली रिलेशनशिप में हो, और ये उनके प्रति भी नेस्टी हो सकता है। तो हो सकता है इनका कोई बॉस हो जो इनको ये किसी तरह से परेशान कर रहा हो, तो वो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। तो जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस पर्सन हो सकता है वो। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आप परेशान मत होइए पाइसेस। तो ये जो अगर आपके ये अदर हाफ हैं, या हो सकता है आपकी कुंडली उसमें एरीज का बहुत स्ट्रॉन्ग वो प्लेसमेंट हो, तो अगर ये आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको कोई पर्सन बहुत परेशान कर रहा है, तो वो पर्सन अगर ये है मतलब ये हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो। तो जो आपके स्पाउस हैं उनको कोई पर्सन अट्रैक्टेड हो गया हो और उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हो, और आपको उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो कि आप मतलब वाइफ को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, ये है वो है, ऐसे करके बता रहा हो कुछ। और हमारे एरीज जो हैं वो उनको, चूँकि वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं एरीज, और मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं वो, या इनकी कोई बॉस हो सकते हैं जो उनको उनके घर के प्रति थोड़ा सा वो कर रहे हैं, उनकी फैमिली या उनकी वाइफ के प्रति इनको भड़का रहे हैं, किसी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो हमारे एरीज जो हैं वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं इस समय, मतलब तो उनको इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनकी जो वाइफ है वो कैसी हैं, और उनको मतलब किसी और थर्ड पर्सन के राय लेकर इनको उसके बेसिस पे अपने घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ये वर्ल्ड का कार्ड आया है जो इस बता रहा है कि ये पोजीशन, ये जो इस समय स्थिति है इनकी, जिस वजह से काफ़ी परेशान हैं, हो सकता है मेंटली भी काफ़ी स्ट्रेस में हो, और तो ये चीज़ इनकी जल्दी ही ख़त्म हो जाने वाली है। और ये जो पर्सन हैं जो भी इनको भड़का रहे हैं, चाहे वो एरीज पर्सन इनके बॉस हो सकते हैं, एरीज कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं वो पर्सन, चाहे वो इनके जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा पर्सन हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो भी वो पर्सन हो सकते हैं। तो वो पर्सन इनको किसी ना किसी तरह से इनके फैमिली लाइफ के फैमिली के प्रति इनको शायद भड़का रहे हैं कि तुम्हारी वाइफ के प्रति, कि अब वाइफ को छोड़ दो, या हो सकता है वो इनके प्रति अट्रैक्टेड हों, इनका सेम सेक्स रिलेशन भी हो सकता है, वो गे हों, इनको प्यार करते हों आई डोंट नो। तो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मतलब हमारे जो पाइसेस के जो अदर हाफ हैं, हो सकता है वो एरीज हो, या वो स्कॉर्पियो या कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो वो पर्सन को कोई और थर्ड पार्टी भड़का रही है, तो उनको चाहिए इनके हस्बैंड को कि भाई उस पर ध्यान ना दे के अपने बीवी पे, अपनी वाइफ पे, यानी कि जो भी पाइसेस हैं उन पे बिलीव करें, और अपने रिश्ते को मान्यता दें, और समझें कि ये जो भी पर्सन हमको गलत बोल रहा है ऐसा कुछ है नहीं, और फैक्ट्स पे ध्यान दें, और रेड फ्लैग्स पे ध्यान देना चाहिए इस वक्त।
लेकिन वर्ल्ड का कार्ड आया है जो ये बोल रहा है कि ये जो पोजीशन है, जो नेस्टी सिचुएशन है इस वक्त, जिनसे पाइसेस के शायद अदर हाफ हैं या अगर पाइसेस हैं वो पर्सन, तो बहुत जल्दी ये चीज़ ख़त्म हो जाने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो नए साल में मतलब एक नया फ्रेश स्टार्ट होगा और ये पर्सन जो हैं, जो भड़का रहे हैं, इनकी असलियत उनको पता चल जाएगी, एरीज को जो भी हैं, तो वो उससे ये डील कर लेंगे अपने आप, क्योंकि वो एरीज़ हैं और एरीज़ हॉनेस्ट होते हैं और गो गेटर होते हैं, अपने काम को, अपने उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। वो काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और के भड़काने से हमारे एरीज़ हमारे पाइसेस को छोड़ देंगे। सो नेवर गोना हैपन अगर इन दोनों की रिलेशनशिप है तो। और अगर वर्क प्लेस पे कोई बॉस हैं जो को तो बॉस हैं जो उनको इनके अदर हाफ को परेशान कर रहे हैं किसी तरह से, तो वो उनसे भी जो भी ये बॉस हैं, जो भी हमारे डैडी हैं, शुगर डैडी हैं, वो अच्छे से डील कर लेंगे। अब देखते हैं कि हमारे पाइसियन के लिए लव एडवाइस क्या हो सकती है फॉर रोमांस एंजल। प्लीज गिव मी द एडवाइस फॉर अवर पाइसेस, मीन राशि वालों के लिए लव एडवाइस क्या है। गिव मी द एडवाइस प्लीज। थैंक यू माय गॉड, माय एंजल्स। ओह माय गॉड, यस, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। तो पाइसेस के लिए है कि इनके लिए सेफ है लव के लिए। तो अगर ये किसी से प्यार करती हैं, पाइसेस हमारे मैन या वोमेन जो भी हैं, गर्ल्स हैं, तो वो अगर किसी को प्यार करते हैं तो इस वक्त वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस फॉर योर लव एंड मेक द एफर्ट का भी कार्ड आया है। तो अगर वो पाइसन किसी को प्यार करते हैं इस वक्त, या किसी को कुछ बताना चाहते हैं, अपने मन की फीलिंग बताना चाहते हैं, हो सकता है अभी तक इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया हो, तो इट्स गुड टाइम टू मेक द एफर्ट। तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए, अपने प्यार को बताइए और एक दूसरे को आपस में कम्युनिकेट करिए, तब आपको पता चलेगा कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे या आप उनको कितना चाहते हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर ये पर्सन ऐसे हैं, कोई पाइसेन की, अगर ये आपके हो सकता है कोई पास पर्सन हो जिनके साथ आप डिस्कनेक्ट हो गए हों किसी तरह से, या आप पहले फ्रेंड रहे हों या कलीग रहे हों और फिर आप लोग एक दूसरे से कहीं दूर चले गए हों, कहीं ट्रांसफ़र हो गया हो, किसी तरह से दूरी आ गई हो जॉब के लिए या किसी भी तरह से, तो और वो फिर से वापस आपके पास आके रिकनसाइल करना चाहते हों, या आपके पास टेक्स्ट भी हो सकते हैं जो आपसे वापस रिकनसाइल करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो इस मतलब ऐसा उन्होंने कुछ वैसा नहीं किया हो कि आप उनको वापस चांस दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, तो दीजिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, और एक चांस दे के देखिए, क्योंकि वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अगर आप उनके साथ किसी तरह की पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, तो एफर्ट आपको करना होगा दोनों को। ट्रू लव, क्योंकि ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं। ओ माय गॉड, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ओह गॉड, तो ये जो है आपके पर्सन, जो हो सकता है आपसे किसी तरह से आप लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हों, कोई बात हो गई हो, कोई किसी बात पे आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया हो, या आप लोग का कहीं आप लोग कहीं दूर दूर हो गए हों किसी वर्क रिलेशन, मतलब किसी वर्क की तरह से आप लोग एक दूसरे से अलग हो गए हों, तो आप लोग के लिए ये अच्छा है, वो आपके ट्रू लव हैं और आप उनको एक चांस तो देना बनता है बॉस। तो एक चांस तो आप दीजिए उनको, और फिर देखिए क्या होता है। और रेड फ्लैग्स को देखते रहिएगा कि अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर वो अपने इमोशंस को नहीं आपको बता रहे हैं और आप खाली देते गिव और वो टेक करते जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर आपके सारे बॉक्स को टिक नहीं कर रहे हैं, जो अपने पार्टनर के लिए सोचा है और वो सब कुछ वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो आपके पर्सन नहीं हैं। और फिर आपको इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपको क्या चाहिए, और अगर वो सब चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं या सकती हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। होप दिस हेल्प।
Thank you for tuning in, and Merry Christmas and Happy New Year in advance. And I am sending you love and light. Bye. Take care. Love you all.